हाँ जी दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों जिस वैकेंसी का आप लोग वेट कर रहे थे ना, मैं बात कर रहा हूं डबल स्टार कंधे पर आपका लगने वाला है वो वैकेंसी का। दोस्तों इसका सूचना आ गया। डबल स्टार कहने का मतलब क्या है कि दरोगा की वैकेंसी, सब इंस्पेक्टर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, शॉर्ट में एसआई बोला जाता है। जेएसएससी का दोस्तों जो कैलेंडर है वो जारी हो गया है। इसमें अप्लाई डेट, नया वैकेंसी का सूचना, कब से आपका फॉर्म भरा जाएगा ये आ गया है, एग्जाम कब होगा, सब कुछ उसको घोषणा हो गया है। अगले महीने से फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है, ओपन हो रहा है, मतलब फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। तो कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है? अदर स्टेट का बच्चा इसमें फॉर्म, जो आप पूछोगे सर अदर स्टेट से है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल, अदर स्टेट वाले भी बच्चे भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ आपको बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, फिजिकल, सब कुछ ए टू जेड आपको जानकारी देने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर बताए ना इसमें कितना पोस्ट पर आपका वैकेंसी है, तो देखिए भैया 975 आपका पोस्ट है। अप्लाई कब से हो रहा है? अप्रैल के महीने चल रहा है, अगले महीने मई के महीने में दोस्तों आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, मई के महीने में। अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं आया, लेकिन मिड आपका मई तक आ जाएगा। एग्जाम का डेट आ गया है दोस्तों, अक्टूबर में आपका पेपर होने वाला है। अप्लाई आपका मई में, पेपर आपका अक्टूबर में। रिजल्ट की घोषणा आपको किया जाएगा भैया, देखो यहाँ पर जनवरी 2026 में आपका फाइनल रिजल्ट भी घोषित, ये कैलेंडर के अकॉर्डिंग सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। पेपर जो होगा दोस्तों ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन करने का मतलब क्या है? OMR आधारित होगा, ये भी बता दिया गया है, ठीक है। इस वैकेंसी में अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपका एज वगैरह क्या रहेगा, सब कुछ आपको बताते हैं एक एक करके। देखो एज आपका 21 से 26 साल रहता है। देखो यहाँ पर चलता है दोस्तों OBC EBC, ठीक है, 21 से 28 साल। SC ST आपका 21 से 30 साल। ये जो बता रहा हूँ पिछला वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें दोस्तों क्योंकि कोरोना 2017 के बाद वैकेंसी आपको मेरे ख्याल से आ रहा है, तो इतना साल हो गया है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है बीच में कोविड भी आया था, उसके कारण एक्स्ट्रा छूट भी मिल सकता है। अब कितना एक्स्ट्रा छूट मिलता है, 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का, वो देखने वाला चीज होगा। ये आपका मई के महीने में, अगला महीने जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर दोस्तों, ठीक है। बाकी आप लोग पूछोगे सर एज की गणना क्या हो सकता है, एज कब से काउंट हो सकता है? देखो जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, अभी फाइनल नहीं है, एज की गणना 1 अगस्त 2025 हो सकता है, लेकिन अभी फाइनल नहीं है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी फी तो बहुत कम है, 150 रुपये लगता है, SC ST का 50 रुपया, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपने ग्रेजुएशन, BA BCom BSc, परसेंटेज की इशू नहीं, ओनली पास हो तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। चलिए ठीक है, चलिए सिलेक्शन प्रोसेस बताए। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम सूरज है, चैनल क्लास माई स्मार्ट, ठीक है। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आता है ना, चाहे स्टेट का कोई भी वैकेंसी हो, रेलवे, डिफेंस, सबका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, जो पिछला आपका वैकेंसी था उसमें दोस्तों आपका प्री हुआ था, फिर मेंस का एग्जाम हुआ था, फिर दोस्तों आपका जो फिजिकल था, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऐसे था। इस बार जो चर्चा चल रहा है ना, पहले आपका क्या होगा, कहीं आप लोग देख रहे हो कहीं कोई बता रहा है कि आपका रनिंग होगा, कोई बता रहा है कि आपका रिटर्न होगा। अभी देखो फाइनल नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम यहाँ पर आप लोग देखो अप्लाई आपका मई में है, एग्जाम ये लोग बता रहे हैं कि अक्टूबर में। इसके बीच मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, मई से मान के चलो जून तक तो ये लोग फॉर्म ही 1 महीना भराएंगे, तो मई जून तो उसमें निकल गया, जुलाई अगस्त सितंबर, भैया इतना आपका डेट है, तो सितंबर में फिजिकल ये लोग करा सकते हैं। तभी कोई मतलब फाइनल नहीं है, तो पहले हो सकता है कि आपका जो रनिंग है ये भी हो सकता है, और पहले आपका रिटर्न भी हो सकता है। दोनों की संभावना है, जब फुल नोटिस आएगा तब पता चलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताया, रिटर्न या आपका फिर रनिंग, दोनों में से कोई एक हो सकता है, फिजिकल जिसको बोलते हैं दोस्तों। फिर आपका जो DB वगैरह होता है, फिर मेडिकल होता है, वो तो होगा ही। सैलरी इसमें दोस्तों 40,000 से ज्यादा फर्स्ट महीना आपको मिलने वाला है, तो इसमें घबराने वाला बात नहीं है। अब इसमें सिलेबस क्या रहेगा? देखो इस बार सिलेबस में बदलाव की संभावना, जो झारखंड CGL का दोस्तों जो पैटर्न है ना, उस पैटर्न को ये लोग फॉलो करेंगे। जो पहले होता था क्या दोस्तों, मैं बता दूं दोस्तों, पहले आपका प्री होता था, फिर दोस्तों आपका मेंस होता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें पेपर अलग अलग पेपर होगा। जैसे दोस्तों इसमें 3 पेपर आपका लिया जाएगा, समझाता हूं कैसे। देखो जहां तक मुझे लगता है कि 90% दोस्तों जो संभावना है ये मैं आपको बता रहा हूं। पेपर जो आपका फर्स्ट रहेगा ना, इसमें दोस्तों आपका मैं बता दूं, इसमें होता है कि हिंदी से दोस्तों, हिंदी से आपका 60 रहेगा क्वेश्चन। फिर दोस्तों अगर हम बात करें इंग्लिश से, इससे 60 क्वेश्चन आपका रहता है। टोटल ये 120 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। एक क्वेश्चन आपका मेरे ख्याल से 3 मार्क्स का होता है, तो आप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। टोटल ये दोस्तों आप लोग जो देख रहे हो ना, इसमें ये क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसलिए आपका मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद आ रहा है 30 या 33 ऐसे ही कुछ था पास करने के लिए। इसका फाइनल मेरिट्स नंबर नहीं जुटता है दोस्तों, तो वो भी आप लोग निकाल सकते हो। 30 या 33 ऐसे ही होता है जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो ये दोस्तों आप लोग देखो, मैंने आपको बता दिया, जो पेपर 1 होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, हिंदी और इंग्लिश से आपका सवाल रहता है, ठीक है। इसमें अब हिंदी से ला दो या इंग्लिश से ला दो, या दोनों जोड़ के आपका 30% ला दो। 30% कहने का मतलब है 120 जो आपका टोटल हो रहा है ना, इसका 30% आपको निकालना हो भाई, निकाल लो।
12 24 36 36 दोस्तों आपको क्वेश्चन सही करना होता है। 60 हिंदी में से केवल कर दो या दोस्तों ये कर दो तो आसानी से निकल जाएगा। सभी लगभग 90% बच्चा पास ही कर जाएगा मुझे जहां तक लगता है। देखिए मेन जो मेरिट आपका बनता है ना दोस्तों, पेपर आपका 2 और 3 आपको बताता हूं। पेपर जो आपका होगा भैया पेपर 2, ये क्या होगा, ये आपका दोस्तों भाषा ज्ञान होता है, भाषा, ठीक है, ये आपका ज्ञान, जिसको दोस्तों आप बोल सकते हो कि आपका लैंग्वेज का दोस्तों आप बोल सकते हो कि लैंग्वेज टेस्ट होता है। ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें दोस्तों क्या होता है ना, आपका 15 भाषा में से कोई एक भाषा चुनना होता है। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आपकी बात करें हिंदी हो गया, हिंदी अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो हिंदी हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपका इंग्लिश है, आपका संस्कृत है, उड़िया है, संथाली है, बहुत सारा मुंडा भाषा है। तो अलग अलग जो भाषा होता है ना दोस्तों, उसमें संथाली भाषा, तो अलग अलग 15 भाषा में से कोई एक लैंग्वेज चुनना होता है। तो ज्यादातर जो बच्चा होगा वो भैया हिंदी को प्रेफरेंस डालेगा। संस्कृत भी लैंग्वेज इसमें शामिल है दोस्तों। तो 90% हिंदी लेगा, जो इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश लेगा। कोई एक लैंग्वेज का आपको सिलेक्शन करना होता है। तो जैसे सपोज करो कोई हिंदी लेता है तो हिंदी से दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन हो जाएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, आपका 300 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। कोई एक चुनना होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पेपर 2 मैंने बताया। अब देखिए यहां पर दोस्तों जो होता है, एक होता है पेपर आपका 3, इसी पर दोस्तों सारा कुछ है। पेपर 3 में आपको बताता हूं। पेपर 3 में दोस्तों आपका क्या क्या पूछेगा, इसको ध्यान से नोट कीजिएगा इसी पर। और दोस्तों पेपर 2 और पेपर 3 पे आपका मेरिट बनता है। इसमें दोस्तों आपका जीके से बात करें तो 30 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका मैथ से दोस्तों, तो मैथ से आपका 20 क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों आपका रीजनिंग से तो आपका 20 क्वेश्चन। साइंस की बात करें दोस्तों तो आपका साइंस से भी आपका 20 क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर से आपका 20 क्वेश्चन, और दोस्तों आपका झारखंड जो होता है ना जीके, इससे आपका 40 क्वेश्चन। देख लो 30 40 50 60 70 80 90 100 10 और दोस्तों 100 ये 40 जोड़ लो तो टोटल 150 आपका क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का 450 मार्क्स हो जाएगा। तो यही दोस्तों जो आप देख रहे हो, एक ये दोस्तों आपका ये आप 300 मार्क्स 100 क्वेश्चन, ये 450 मार्क्स, ये जो देख रहे हो ना दोस्तों, ठीक है। 750 मार्क्स जो है ना, इसी पर आपका फाइनल मेरी समझ लीजिए रहने वाला है। देखिए ये 90% संभावना है, जब फुल नोटिस आएगा तब आपको एग्जैक्ट तभी पता चलेगा, लेकिन ये पैटर्न ही फॉलो करेगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया। तो ये दोस्तों आपका सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अब पूछोगे सर इसमें फिजिकल वगैरह, हाइट, रनिंग वगैरह क्या होगा, सब कुछ बताते हैं। देखो बीच में दोस्तों पहले जो रनिंग होती थी 10 किलोमीटर, बीच में दोस्तों जो आपका आया था, जो आपका चेंजिंग हो रहा है, जैसे उत्पाद दरोगा, जो आपका आरक्षी कांस्टेबल वाला है, क्योंकि बीच में उत्पाद वाला में दुखद बच्चों की मृत्यु हो गई थी, जो रनिंग का प्रोसेस है वो चेंज किया गया था। लेकिन ये नियम दरोगा में मुझे नहीं लगता कि ये लागू होगा। तो दरोगा में दोस्तों जो लगता है पहले की तरह ही आपका रहेगा। सबसे पहले हाइट की अगर हम बात करें, जो हाइट आपका रहेगा 160 सेंटीमीटर आपका मेल में रहने वाला है, ठीक है। और फीमेल का दोस्तों ऑल कैटेगरी का, फीमेल में ऑल कैटेगरी फीमेल का जो हाइट है ना दोस्तों, ये अगर हम बात करें तो 148 का सेंटीमीटर ऑल कैटेगरी का फीमेल में। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें आप जैसे फीमेल में मेल में दोस्तों आप एससी हैं या एसटी हैं तो आपका हाइट में जो छूट मिलता है वो मिलेगा 100 मेरे ख्याल से 55 सेंटीमीटर होता है। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाइट के अलावा आपका चेस्ट भी होता है। तो चेस्ट भी अगर हम बात करें तो चेस्ट की बात करें तो आपका 79 होता है। 5 आपको फुलाना होता है, 5 आपको फुलाना होता है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें तो आप एससी एसटी में है तो 17 आपका 7 होता है। आपका 5 जो होता है ये फुलाना होता है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? तो 5 आपको फुलाना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चेस्ट मैंने बताया। अब दोस्तों हाइट भी मैंने आपको बता दिया है। हाइट 160, एससी एसटी 155, फीमेल में 148 ऑल कैटेगरी का। चेस्ट आपका होता है 79, 5 फुलाना होता है। एससी एसटी का आपका 77, 5 फुलाना होता है। अब देखिए जो रनिंग है दोस्तों, आपका रनिंग की बात करें दोस्तों, रनिंग में क्या है, रनिंग जो है मुझे लगता है कि ये 10 किलोमीटर का ही रनिंग होगा। आपका 1 घंटे का जो समय है ना, 1 घंटे का आपका समय मिलेगा। फीमेल का दोस्तों मुझे लगता है कि 5 किलोमीटर की लोग रनिंग लेंगे, आपका जो 40 मिनट है ये समय आपको मिलने वाला है। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका रनिंग आपको 10 किलोमीटर के ही अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ये आपका 40, ये आपका मिनट, चलो ठीक है, ये 40 मिनट आपका जो समय है ये आपको मिलने वाला है। तो ये सब डिटेल्स जो है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है पेपर, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। ऑफलाइन आपको हमारा आधारित पेपर होगा। तो ये जानकारी है जो निकल के आ रही है, तो ये मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। शानदार मौका है, अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा और फी भी आपका न्यूनतम है। तो जो आप कंपटीशन में पढ़ते हो, जैसे हिंदी इंग्लिश अगर माने चलो दोस्तों आपका नहीं दिक्कत है तो ज़्यादा हिंदी फोकस करो, 36 क्वेश्चन वहीं से सही कर दो। बाकी पेपर 2 में दोस्तों आपका हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश लेना है तो ले सकते हो। इंग्लिश अगर मीडियम है तो इंग्लिश भी ऑप्शन है, संस्कृत है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो उर्दू है,
जो भी 15 में से एक लैंग्वेज लेना होता है। पेपर 3 दोस्तों जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस, झारखंड जीके 40, एक किताब में सारा कंप्लीट हो गया। झारखंड जीके ऐसा है ना, ज्यादा आपको ताम झाम नहीं है, एक बुक में सारा झारखंड का आपका जो 2000 साल में तो झारखंड का स्थापना हुआ था, तो ये 25 साल में कितना झारखंड का क्वेश्चन रहेगा जो झारखंड का पूछेगा ना। खनिज संपदा जो कहाँ कहाँ मिलता है, अब मान के चलो सबसे ज्यादा भैया पूछेगा कोयला कहाँ है, तो झरिया जिला में मिलता है झारखंड में, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों को पूछ सकता है सवाल। इसके अलावा झारखंड का जो आपका बिरसा मुंडा से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, प्राकृतिक संसाधन कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या खनिज है, फ्रीडम मूवमेंट में झारखंड का योगदान, झारखंड जब बना था उस समय, ये सब दोस्तों ज़्यादा एक किताब में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा। तो ये सब कुछ हमने आपको बता दिया। चलिए, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। और दोस्तों आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर दोस्तों डेली क्विज, ऑफलाइन वैकेंसी बहुत सारी आती है। देखो कुछ बच्चों को पूछना आप दोस्तों, अचानक जॉब लग जाता है, ऑफलाइन वैकेंसी के माध्यम से ही लगता है। देखो तो कोई वैकेंसी की जानकारी नहीं होता है, बच्चों को जॉब ऑफलाइन में भी लगता है, तो वो वहाँ पर जानकारी मिलता है। आंसर की, एडमिट कार्ड, सब कुछ वहाँ पे मिलता रहता है, ठीक है। धन्यवाद।